राष्ट्रपति भवन से आई आवाज ने देश की आत्मा को छू लिया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 ऐसे भारतीयों को राज्यसभा के लिए नामित किया जिन्होंने अपनी मेहनत, निष्ठा और कर्म से भारत की तस्वीर बदली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन चारों को अपने खास अंदाज में बधाई दी और सबके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करते हुए कसाब को फांसी दिलवाने वाले सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंद मस्ते, भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रख्यात इतिहासकार एवं शिक्षाविद मीनाक्षी जैन को राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत किया है। ये नामांकन पहले से नामित सदस्यों के रिटायरमेंट के कारण खाली पड़ी सीटों के मद्देनजर किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। ये लोग कला, साहित्य और लोक सेवा के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अब पीएम मोदी ने इनको चुने जाने के बाद अपने ही अंदाज में बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उज्ज्वल निकम का कानूनी क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वो न केवल एक सफल वकील रहे हैं बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय के प्रयासों में भी सबसे आगे रहे हैं। अपने पूरे कानूनी करियर के दौरान निकम ने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। यह खुशी की बात है कि राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनकी संसदीय पारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने श्रृंगला को लेकर कहा है कि उन्होंने एक राजनीतिक बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले कई सालों में उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और G20 की हमारी अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्यवाही को और समृद्ध बनाएगा। प्रधानमंत्री ने सी सदानंद मास्टर की तारीफ करते हुए उनके जीवन को साहस और अन्याय के आगे न झुकने की भावना का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने लिखा, हिंसा और धमकी राष्ट्र के विकास के प्रति उनके जज्बे को रोक नहीं सकी। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय है। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी आस्था है। पीएम मोदी ने मीनाक्षी जैन को बधाई देते हुए लिखा कि खुशी की बात है कि मीनाक्षी जैन को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उन्होंने एक विद्वान शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है। संसदीय कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। आपको बता दें कि वकील उज्ज्वल निकम ने खुद मीडिया को बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें स्वयं फोन करके इस बात की जानकारी दी और उनसे मराठी में ही उन्होंने इस दौरान बात की, जो हिंदी विवाद के बीच राज ठाकरे को करारा जवाब है। Really, it's a pride moment for me. I never thought, I never expected that I will be taken up as a member of Rajya Sabha by the Honorable President of India. But yesterday, I received the phone from our beloved Prime Minister, Modi Saab. And Modi Saab, initially when he talked Ujjwal ji, he spoke in Marathi firstly. He said, मैं मराठीत बोलूं का हिंदीत बोलूं। मैं हंसने लगा कि जिस टोन में उन्होंने कहा था। Then I told sir, मतलब you are master over both the language. तो उन्होंने कहा कि उज्ज्वल जी, मराठी में वापस कहा की मी तुमच्यावरती एक मोठी जबाबदारी सोपवतो आहे। राष्ट्रपति महोदया आपको राज्यसभा का मेंबर नियुक्त कर रहे हैं, क्या आप जवाबदारी लेंगे? मैंने हाँ कह दिया। जिस तरह से विश्वास उन्होंने जताया था, मैंने हाँ कहना बहुत जरूरी था। और उन्होंने एक बात जरूर कही कि डोंट टेल टू एनीबडी टिल इट इज कैटेगरी। And today, the news has been officially confirmed in official gazettes. So I'm really proud of. And I must say thank you to Honorable President of India, our beloved Prime Minister, Modi ji, as well as our Union Home Minister, Amit ji, and our State Chief Minister, Devendra ji, and our party president of BJP, Ravindra Chavan, who had given congratulations to me, and I assured through you that I will discharge my duties as a member of Rajya Sabha
representing Honorable President of India truly, honestly, and I will see that how the law of our country will be definitely good for the common man and how we can expedite the legal process. So we know the brand Ujjwal Nikam in courtroom. So now what we will get from the parliament, how you will perform, which bill you will introduce, or whatever the discussion will be. See, it would be too premature to assure and to say anything at this juncture. But I will see that the law is such a thing that wherein the almost invention is necessary, because the Chief Justice of our Honorable Supreme Court, Gavai Sahab, has said that still we have to make some invention in the judicial process so that it can be expedited. So I will pay attention to that, what he has said, and will see that the highest values of our judiciary in the mind of common man. So you are the only Maharashtrian who is nominated by Mr. President. So is it your proud moment? What you will say about that? What's your celebration at your family and everything? It's not the only question whether I'm the only person from Maharashtra. It's a proud moment for me that President has selected me, and with the consultation with the Prime Minister and the Home Minister and the party President, Mr. Nadda, and all people. But let me tell you, through you, that since I am a representative of the Honorable President of India, I will see that with all my ability and integrity, I will discharge my duties for a common man. So you are from Jalgaon, then to Mumbai, then now Delhi, and now you will rule the entire nation. So, Not rule. Yeah, definitely. But we legislate, we legislate laws. But from Jalgaon to Delhi, how you will describe this? It's a really miracle for me. Yeah. Because I was practicing Jalgaon. It is 450 kilometers from Mumbai. In 93 Bombay bomb blast case, I came for the first time. I was not knowing Mumbai till 93. But when Mumbai police approached to me and they said that you have to represent state in this case as a special public prosecutor, I said yes. I took that challenge. That time the scenario was very worried. People were scared. RDX was used, time pencil detonator. My wife, my mother used to say, Baba Ujjwal, you take care of. Mumbai is a big city. But with the blessings of the common man, I discharged my duty very nicely and earned the confidence of the common man. And that is why whenever any serious incident occurs in the Maharashtra, people makes demand of me as a Ujjwal Nikam be appointed as a special people. यह सिर्फ नामांकन नहीं, यह भारत के भविष्य की नींव है, जहां संसद अब केवल राजनीति नहीं, संस्कृति, विज्ञान, समाज और संगीत की भी प्रतिनिधि होगी। यह है नया भारत, जहां प्रतिभा को राजनीति से ऊपर उठकर संसद में जगह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।